हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट 1 जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका वाला फर्स्ट वाला टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला मतलब कि मान लीजिए इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस बनाइए। और जब मैं फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते और लाइक नहीं आते हैं। चलो, लाइक नहीं करते और व्यूज़ ही नहीं आते तो फिर मेरा मन नहीं करता वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर किया करें प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियोस को शेयर कर दिया करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। हालांकि मैंने 2-3 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं, इसके एक बहुत पहले कर दिए थे। अब हम सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल देखते हैं इसका। तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट के ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम सेकंड नंबर नाम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट विजिबल जो होते हैं, या एक प्रकाश समझ लीजिए, जो लाइट विजिबल लाइट जो होती है, ठीक है, प्रकाश होता है, वो ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट जब वो ऑब्जर्व हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट हो जाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी वाले स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, प्रमोट हो जाते हैं। यह यह स्पेक्ट्रोस्कोपी नंबर ऑफ प्रमोट हो जाते हैं। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ साथ एरोमेटिक कंजुगेशन इन वेरियस मॉलिक्यूल को मेजर करने की वेरी यूजफुल टेक्निक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एरोमेटिक कंजुगेशन वेरियस मॉलिक्यूल को मेजर करने की भी क्या है, बहुत अच्छी टेक्निक है। आगे देखते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंजुगेशन एंड नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा एंड बीटा एंड डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और होमो एनुलर एंड हेटेरो एनुलर कंजुगेटेड डाइंस को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम 200 से 300 nm वेवलेंथ की लाइट फोटोन के ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉनिक एक्सिटेशन से इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक होमोसिल्यूम में प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, होमोसिल्यूम में प्रमोट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं वो क्या होते हैं, वेवलेंथ की लाइट फोटोन के ऑब्जर्वेशन से फिर जो एक्सिटेड स्टेट में चले जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, तो वो कहाँ कैसे होते हैं, होमोसिल्यूम में प्रमोट होते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, फिर है सिंस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल क्वांटिटाइज होते हैं, अतः एक्सिटेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी लगभग फिक्सेड अमाउंट दी जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉन्स होमोसिल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए फ्रीक्वेंसी के पार्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मोलिकुलर अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट फोटोन को ऑब्जर्व करता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट S0 से एक्सिटेड स्टेट S1, S2, S3 में प्रमोट हो जाते हैं। और G0 से S0 में प्रत्येक MD में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पेयरिंग होती है। इट मीन्स अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, यदि हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है तो इसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। दूसरी ओर यदि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पैरेलल होती है तो इसे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ल्यूमो इस तरह से डिक्रीज होते हैं, होमो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों दिया गया है और ये इनके SO और S0 और G0S इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। और फिर वाइब्रेशनल ट्रिपलेट एक्सिटेड स्टेट की एनर्जी सिंगलेट एक्सिटेड स्टेट की एनर्जी से लोअर होती है, इसलिए ट्राइपल एक्सिटेड स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग सिंगलेट एक्सिटेड स्टेट से मोर स्टेबल होती हैं, क्योंकि ट्रिपलेट एक्सिटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्पेस में दूर होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज हो जाते हैं। और ये इस तरह से होता है, देखिएगा, ठीक है। फिर नॉर्मली अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट के ऑब्जर्वेशन को एसनोड से सिंगलेट एक्सिटेड स्टेज में ट्रांजिशन होता है। इट मीन्स एक्सिटेशन स्पिन के मेंटेशन से के साथ होता है। एक एक्सिटेड सिंगलेट स्टेट लाइट के फॉर्म में एनर्जी के इमोशन से ट्रिपलेट एक्सिटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में ट्रिपलेट एक्सिटेड स्टेट में ट्रांजिशन एक सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस है हाई एनर्जी स्टेट को। आगे देखते हैं। हायर MOS से प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें ABMOS कहते हैं। अब एनर्जी के कारण हाईली प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन में E का प्रोमोशन इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ साथ नहीं होता। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन भी इन्वॉल्वेड होते हैं। अधिकांश सेवरल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।